ओम शांति। चलिए पहले 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं। बहुत प्यार से बाबा को, जैसे हमने लास्ट वीक में होमवर्क लिया था, और बाबा की एक एक विशेषताओं को हमने अपने जीवन के अंदर, कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, कि जिस परमात्मा ने इस संगम युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर मुझे अपना बनाया। तो बहुत प्यार से हम उस परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को दिल से शुक्रिया करेंगे। चलिए 1 सेकेंड में अपने मन के सभी विचारों को इस दुनिया से पार ले जाएं। महसूस करें कि मैं आत्मा इस दुनिया से अलग हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। जैसा मेरा पिता है, बिल्कुल वैसी ही मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा इस संसार की सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के साथ इस विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़ी। अब तक तो जीवन के अंदर हम जैसे चाहते थे वैसे रहते थे, जैसे चाहते थे वैसे करते थे, जैसे चाहते थे वैसे चलते थे। पर अब मेरे जीवन की डोर स्वयं परमात्मा ने ली। अब वो जैसे मुझे चलाए, अब वो जैसे मुझे कहे, मुझे वैसे अपने आप को चलाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप से ये बहुत पक्का वायदा करते हैं कि हम बाबा को जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को बाबा के घर की और पूरे परिवार की बहुत 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 याद प्यार। आज हमारा तीसरा वीक शुरू हो रहा है और बहुत सुंदर, ये अच्छा लगता है कि हम बार बार अपने आप को एक होमवर्क देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं। जैसे एक बच्चा जब केजी में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, तो जैसे धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है, उसको अपनी जिम्मेवारियां समझ में आने लगती हैं कि अब वो साधारण रीति से उठना, बैठना, खेलना उसके लिए नहीं है। एक बहुत सुंदर बात मीरा दीदी ने कही थी कि कैसे बचपन और बुजुर्ग, वो दोनों के कर्मों में कितना अंतर होगा। कि जो बचपन होगा, बचपना होगा जिसके अंदर, वो रूठता रहेगा, खेलता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, कभी खाया कभी नहीं खाया। पर जो बुजुर्ग होता है, वो कभी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति कभी अलबेला नहीं होता है। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर ये चेक करें कि मैं अपने आप में मन से बच्चा बन करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या बुजुर्ग बन करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ। क्योंकि बच्चा जो होगा उसके अंदर चंचलता होगी, पर जो बुजुर्ग होगा
उसके अंदर चंचलता नहीं होगी, लेकिन उसके पास अनुभव होगा। वो अनुभव से अपने हर डिसीजन को लेगा। हम जिस योग की बात करते हैं या बाबा ने हमको जो योग सिखाया है, अगर इस योग का पहला चरण अगर हम देखें, तो हम जब भी योग की शुरुआत करते हैं, हम पहला कहते हैं कि इस योग का अर्थ होता है योग अर्थात जोड़ना, अर्थात मिलना। अब तक तो हम परमात्मा को याद करते आए, पर परमात्मा को याद करते करते हम काम भटक गए, हमको ही नहीं पता था। हम अपने समय और शक्तियों को कितना वेस्ट कर रहे थे, हमको रियलाइज ही नहीं था। पर अभी कम से कम हमको ये चीज़ पता है कि हम अपने समय शक्तियों को अगर कहीं गंवा रहे हैं, अगर कहीं सफल कर रहे हैं, अगर उसको श्रेष्ठ कार्य में लगा रहे हैं या इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो अब हमें उसकी नॉलेज है। पर अब उस नॉलेज को मुझे बार बार अपने साथ रखना है। और इसीलिए ये बहुत अच्छी बात कही, जैसे हमने आत्मा की समझ ली, और आत्मा की जैसे मुख्य 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। हमने बेसिक बातें तो बहुत समझ ली कि मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि डिसीजन लेती, निर्णय लेती, और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। पर होता ये है कि ये जो साइकिल है, मन, बुद्धि और संस्कार, कई बार मन के अंदर अलग अलग भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ये सब मन के अंदर है। बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती है, माना बुद्धि के पास विवेक है, समझ है, अनुभव है, और संस्कार के पास से वो कर्म करने की ताकत है। वैसे सीक्वेंस तो ये कहता है कि हम जो बार बार मन के अंदर सोचते हैं, हम उसी सोच के आधार पर हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और फिर हम वो संस्कार के रूप में, कर्म के रूप में जब उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। पर कई बार ऐसा होता है, इवन ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसा होता है कि हम मन के अंदर सोचते हैं पुरुषार्थ के बारे में, परिवर्तन के बारे में, या संस्कार परिवर्तन के बारे में, या जैसे योग में भी हम अच्छे विचार करते हैं, तो हम सोचते हैं, पर सोचने के बाद हमारी जो बुद्धि है उसका पूरा चित्र बराबर तैयार नहीं कर पाती। जब बुद्धि बराबर चित्र तैयार नहीं कर पाती है, तो उसके बाद हम संस्कार, माना जब हम कर्म करने बैठे, जैसे अगर मैं योग लगाने के लिए अगर बैठी हूँ, तो मेरा योग नहीं लगेगा, पर और ही क्या होगा कि मेरा मन भटकना शुरू हो जाएगा। अंदर मन से होगा कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये ऐसे करूँ, और वही मन जब योग में सुख और शांति का अनुभव नहीं करता है, तो वही मन फिर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, अच्छी अच्छी पहनने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें, किसी से बात करके मन खुशी अनुभव करता है, या किसी से मिल करके, या कहीं इधर उधर घर से बाहर जाके सोचते हैं कि भाई थोड़ा इधर उधर चले जाए तो खुशी मिले, तो उन चीज़ों में वो खुशी का अनुभव लेने लगता है। हमको लगता है कि हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर वास्तव में कहीं ना कहीं ये जो हमारा मन है, ये मन जो प्राप्ति हमें योग से करनी चाहिए, हमें जो शांति का अनुभव योग से करना चाहिए, जो सुख का अनुभव मुझे योग से करना चाहिए, वो योग से न करके वो मेरा मन बाहर की चीजों से कर रहा है, व्यक्तियों से कर रहा है, वस्तुओं से कर रहा है, या अपनी इच्छाओं से कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए फिर, है ना? तो अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अपने आप को चेक करना है, और मुझे अपने आप को ये बार बार ध्यान दिलाना कि भले मैं सब कुछ करूं,
जैसे खा भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा ने हमको सूखा सन्यासी नहीं बनाया। बाबा कहता है बहुत अच्छे से जी भर के खाओ पियो और मौज करो। पर बाबा हमको कहता है कि भले जियो, खाओ पियो मौज करो, पर फिर भी बाबा हमको कहता है कि न्यारे और प्यारे बन करके रहो। तो ये कितना सुंदर ये शब्दों का मेल है कि न्यारा और प्यारा, कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, ये प्यारापन है। शरीर के साथ जुड़ी हूँ, संबंधों के साथ जुड़ी हूँ, ये प्यारापन है। पर इस शरीर को चलाते हुए मैं आत्मा हूँ, ये मैं नहीं भूलूं, ये न्यारापन है। मुझे अपने घर जाना है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर, ये अभी बॉम्बे के अंदर आपने देखा कि सबको यहाँ पर जो परिस्थितियाँ तैयार हो रही है, वो परिस्थितियों देखते देखते सबको एक डर लगने लगा। और हमने देख रहे हैं कि डरते हुए लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। कोई चल कर के जाने को तैयार है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई जैसे ट्रेन मिले वैसे जा रहा है। या कई लोग तो कितने कितने बच्चे वगैरह को लेकर के बाहर बैठे हुए कि उनको गांव जाने का मौका मिले। तो माना कि जब यहाँ परिस्थितियाँ, ये उनका कर्म क्षेत्र है, यहाँ जब परिस्थितियाँ तैयार हुई तो उनको क्या याद आ रहा है? अपना गांव याद आ रहा है। वो सोचते हैं कि नहीं, कम से कम गांव में जाएंगे तो हम खाते पीते तो रहेंगे, हम अपने घर में सुकून से तो रह सकते हैं। जबकि हमने देखा कि कई लोगों का तो यहाँ पर ही भले खुद का घर है, तो वो भी वो गांव की तरफ गए, वो घर याद आया। उसी प्रकार क्या मुझ आत्मा को भी पूरे दिन में बार बार परम धाम याद आता है कि यहाँ सब कुछ हो रहा है, वो कितने दिन चलेगा, लेकिन आखिर एक दिन मुझे अपने घर गांव जाना है। मेरा असली वतन, मूल वतन परम धाम है। और इसलिए पूरे दिन में बार बार मैं ये कोशिश करूं, जब भी योग में बैठे, कि मुझे अपने गांव जाना है, परम धाम जाना है, जो मेरा मूल वतन है, मेरा असली में घर है। और वही असली में जो घर है, उस घर को मुझे बार बार याद करना है। दूसरी बात कि कर्म करते हुए भी योग करना है। तो जैसे हमने आगे देखा मन, बुद्धि और संस्कार का साइकिल, कि मन, बुद्धि और संस्कार के साइकिल में हम जो भी कर्म करते हैं उसकी शुरुआत मन से होती है ना? जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, तो जब ये मन से शुरुआत होती है और हम मन से सोचना शुरू करते हैं, तो मन से जब सोचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सोचते सोचते हमारा मन इतना स्पीड पकड़ लेता है। जैसे कहते हैं कि भाई, जो व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो तनाव के विचारों की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। तो मन इतनी स्पीड में सोचता है, फास्ट सोचता है, और इसलिए क्या होता है कि जैसे ही कोई परिस्थिति सामने आती है, वो बुद्धि को भी स्किप कर देता है, विवेक को भी बेध्यान कर देता है, माना अवॉइड कर लेता है, और सीधा हमारा मन से बुद्धि को अवॉइड करते हुए सीधा हमारा रिएक्शन हो जाता है, माना सीधे हम एक्शन में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी कि कोई ऐसे करता है ना, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है, या इसने ऐसे किया ना, इसलिए पता नहीं मुझे मेरे मुंह से निकल गया, मैंने ऐसे बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि उस समय हमारी जो बुद्धि थी, विवेक था, उसने स्किप कर लिया, वो कार्य नहीं किया। अब मुझे ये अटेंशन देना है कि मैं जब भी अपने मन के अंदर कोई संकल्प चला रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मुझे अपनी बुद्धि को भी अलर्ट रखना है, अवेयर रखना है, मुझे अपनी बुद्धि को भी जागरूक रखना है। जब बुद्धि को जागरूक रखेंगे तब हम महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपने आप को अलर्ट रखते हुए, जागरूक रखते हुए, महसूस करते हुए अपने आप को बार बार ये याद दिलाऊं कि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, उस कर्म का फल
मुझे 100 गुना मिलने वाला है। अगर मैं समय को सफल करूं तो भी 100 गुना है, अगर मैं समय को वेस्ट करूं तो भी 100 गुना है। तो ये बहुत गहराई से मुझे अटेंशन देना है। और इसलिए मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों को मुझे अपने आप में एक साथ चलाना, कि जो मन के अंदर मैं अच्छे विचार करूं, उसी अच्छे विचारों को मुझे बुद्धि से सोच समझ कर निर्णय लेना है और फिर मैं वो कर्म करूं। और हर कर्म करते हुए मुझे ये याद रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, संगम युगी ब्राह्मण हूँ। जैसे लौकिक में देखते हैं कि दुनिया में जो पहले के समय के ब्राह्मण होते थे, वो ब्राह्मण किसी भी अछूत के यहाँ पे, किसी के यहाँ पर भी कभी पानी भी नहीं पीते थे, कभी उनको अछूत को या टच हो जाए जो नीची जाति के समझते थे तो वापस जाकर के स्नान करते थे। उसी प्रकार वो तो व्यक्तियों की बात करें, यहाँ पर हम मन की बात करेंगे कि अगर पूरे दिन भर के अंदर जैसे मुझे ये अलर्टनेस पता हो और मुझे ये समझ आ जाए कि नहीं, ये मैंने जो सोचा वो गलत था, ये मैंने जो देखा वो गलत था, मैंने जो ये किया वो गलत था, माना ये अछूत था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने मन, बुद्धि या संस्कार से, कर्म से मैंने वो नेगेटिविटी को टच कर लिया। अब मैंने वो टच किया तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैंने वो टच किया तो अब मुझे फिर से ज्ञान स्नान करना। तो अपने आप को ये पनिशमेंट दो कि हम फिर से 5 मिनट योग में बैठेंगे, जो कर्म करे वो कर्म छोड़ करके भी, या आप स्नान करने के लिए चले जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ करो। लेकिन ज्ञान स्नान करना है, बाबा को याद करना है और अपने आप को शुद्ध करना है, तुरंत का तुरंत, है ना। जैसे ये कपड़े हैं, वाइट कपड़े हैं, तो जैसे कपड़े के ऊपर अगर दाग लगता है तो हम क्या करते हैं? खास करके हम जब वाइट कपड़े पहनते हैं, आप सबको अनुभव होगा कि जब वाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या करते हैं, है ना। जैसे वाइट कपड़े पहना और कोई चाय का दाग लग गया, कोई मिट्टी का दाग लग गया, कोई भी दाग लग गया, तो हम क्या करते हैं? वो जैसे ही दाग लगता है हम जाकर तुरंत हम उस दाग को धो देते हैं। वेट नहीं करते कि हम जब कपड़े धोने में डालेंगे तब उसको घिस के निकाल देंगे। हम क्या करते हैं? तुरंत, है ना, हम वही क्या वही तुरंत उसको जाके धो देते हैं। उसी प्रकार मुझे मेरे मन को भी धोना है, बार बार धोना है, बुद्धि को साफ रखना है। बुद्धि को आईना कहा जाता है। जब आईना साफ होता है तो हम उसमें खुद का रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर देख पाते हैं। और हमारे जो कर्म है वो कर्म हमारे लिए हमारी पहचान है। जैसे हम आज कपड़े पहनते हैं, किसी के या बाहर जाते हैं, हम एक बार जरूर चेक करते हैं कि हम बराबर दिखते हैं। उसी प्रकार कर्म हमारी पहचान है, तो हमें ये बार बार ध्यान रखना है। तो ये वीक, पूरा सप्ताह हम यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है हम अपने मन को बार बार अलर्ट रखते हुए, बुद्धि को जागरूक रखते हुए, अपने संस्कारों को हम बार बार चेक करेंगे कि मैं जो भी कर्म करूं वो सही हो। तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मतलब जो भी परिस्थिति आएगी मुझे उसमें अपना कर्म, अपना फर्ज अदा करना है, अपनी जिम्मेवारी अदा करनी है, पर मुझे रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन का मतलब होगा बुद्धि स्किप हो जाए, हमारे मन के विचारों की स्पीड इतनी फास्ट हो और हम सीधा कर्म कर लें। तो रिएक्शन नहीं देना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जो आपको लगता है कि ये विपरीत है, तो तुरंत आप ये अटेंशन दो और अपने आप को ये चेक कराओ कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। और जो मैंने कहा था कि आशा दीदी का एक बहुत सुंदर क्लास मैंने सुना अभी, और दीदी ने उसमें बहुत अच्छी ये बात कही कि कैसे अगर हम हाईवे पर कभी जाते हैं और समझो लॉन्ग टर्न कहीं पर हमको मंजिल तक पहुंचना है, तो हाईवे से जाते हैं ना तो हमको भीड़ कम मिलती है, रोड बहुत जल्दी क्लियर मिलेंगे या जल्दी फास्ट पहुंचेंगे।
पर अगर हाईवे से भी या वही मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हम गलियां लेंगे तो गलियों में बहुत सारी चीजें हमारे मंजिल के सामने आएगी। कई बार कोई लोग आएंगे, कोई जानवर आएगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई परिस्थिति आ जाएगी और ऐसा होगा कि हमारा टाइम इतना वेस्ट होगा। और गलियों में तो ऐसा होता है कि हम कहीं रिटर्न भी नहीं ले सकते, कि हम कहीं पर भी कोई यू टर्न लेकर के हम वापस भी नहीं जा सकते। तो ऐसे समय के अंदर इस ब्राह्मण जीवन के अंदर भी संपूर्ण बनना ये मेरा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए जो हाईवे है, माना जो पुरुषार्थ है, वो हाईवे है बाप समान बनना या श्रेष्ठ कर्म करना, या हाईवे ये कह सकते हैं कि श्रीमत, कि पूरे दिन बाबा ने ये जो कहा हम उसी प्रकार कर्म करें, तो ये हमारी श्रीमत, ये हमारा हाईवे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, आंखों को देखने की जो श्रीमत मिली है, सुनने की श्रीमत मिली, बोलने की श्रीमत मिली, हम उनको छोड़ करके कई बार छोटी छोटी गलियों में घुस जाते हैं कि जहाँ से यू टर्न भी लेना मुश्किल होता है। और जो हम गलियों में घुस गए फिर वहां पर हमारा समय शक्ति वेस्ट होती है। अच्छा, वो कौन कौन सी है गलियां? 7 गलियां जो दीदी ने बहुत अच्छे से सुनाई। कि जैसे पहली गली संशय, कि कई बार हम चलते चलते कर्म में हम खुद ही संशय लाते हैं, अपने आप में संशय लेकर आ जाते हैं, या कई बार दूसरों में संशय करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पर दोष, पर मत, पर चिंतन, पर दोष, है ना, पर दर्शन, ये दूसरी गली। कि कई बार दूसरों के चिंतन में, दूसरों को देखने में, दूसरों को दोष देने में हम अपने समय और शक्ति को वेस्ट गवाते हैं। और जिस गली में जब घुस जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता हमारा समय कहाँ वेस्ट होगा। तीसरा अनुमान, कई बार हम खुद अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि इसने जरूर ऐसा किया होगा, ये ऐसा हुआ, या मुझे लगा कि ऐसा होगा, और हम वो मुझे लगा, ऐसा होगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ, मुझे लगा, तो ये अनुमान के अंदर हम चलना शुरू करते हैं। कई बार हम सोचते मुझे लगा ना, उसको ठीक लगा होगा, उसको समझ में आ गया होगा, क्या ऐसे बहुत सारे अनुमान। फिर उसके बाद है चौथा मन मत, कि हम कई बार श्रीमत को छोड़ करके मन मत, कि मेरे अंदर वो इच्छा है, मुझे वो चीज पसंद है, और इसीलिए हम मन मत का सहारा ले लेते। फिर पांचवा है नाम मान शान। ये नाम मान शान अर्थात कि मुझे थोड़ा मान मिल जाए, नाम मिल जाए। आज भी जैसे दुनिया में देखते हैं लोग अच्छे कर्म करते हैं, पर अच्छे कर्म करने के साथ वो नाम भी लेते जा रहे हैं, मान लेते जा रहे हैं। कई बार ये नाम मान शान नहीं मिलता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इतने डिस्टर्ब होते हैं, ब्राह्मण भी इतने डिस्टर्ब होते हैं कि जैसे उस समय ना बाबा याद है, ना ज्ञान याद है। उस समय लगता है कि नहीं, मैंने जो किया उसका फल मिलना चाहिए। तो ये भी एक सूक्ष्म में गलियां है। छठा दिल शिकस्त, जैसे बाबा ने कल की मुरली में, सॉरी, बाबा ने ये शनिवार की मुरली में बाबा ने कहा कि दिल छोटा कर लेना, या बाबा ने कहा दिल में होल मत रखो। तो दिल होल नहीं बनो। दिल होल माना दिल शिकस्त, कि हमारा दिल नाराज हो जाए, उदास हो जाए, छोटी छोटी बातों में हम निराश होके बैठ जाए, उदास होके बैठ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट होता है ना उम्मीद। हम कई बार पुरुषार्थ करने में भी ना उम्मीद हो जाते हैं। हम कई बार अपने आप को भी सोचते सोचते ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारा भाग्य ही ऐसा है, और ऐसी बातों में हम ना उम्मीद हो जाते हैं। तो ये ना उम्मीद भी एक सूक्ष्म गली है। तो ये 7 गलियों में हमें नहीं जाना है, और ये अटेंशन हमें कर्म के अंदर देना है। तो अटेंशन देते हुए अब ये पूरा वीक हम विशेष क्या करेंगे जी, ये पूरा वीक हम यही अनुभव करेंगे, और ये पूरा वीक हम बाबा को याद करते हुए अपने आप को ही महसूस करेंगे, और सूक्ष्म में भी याद करेंगे कि बाबा हमारे साथ है। तो ये अनुभव करेंगे, और पूरे वीक में हम योग का चैप्टर पक्का करेंगे।
कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे, और जब स्पेशल बैठकर योग करेंगे तभी भी एक लक्ष्य हो कि मुझे अपने आप को परम धाम में महसूस करना है। और अगर यहाँ नीचे है तो फरिश्ते के रूप में अनुभव करना है, साक्षी होने का अभ्यास करना है, या अपने आप को इस शरीर में होते हुए चैतन्य सितारे का अभ्यास करना है। लेकिन योग जहाँ मैं और बाबा दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, ओम शांति। अभी हम फिर से थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, अलर्ट हो जाए। महसूस करें इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन के अंदर मुझे बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा भाग्य मिला। इस भाग्य को मुझे और बढ़ाना, कम नहीं करना। और हमेशा याद रखेंगे कि मैं बाबा की गोद में बैठी। ओम शांति। और जैसे आपने अभी ये भट्ठी की, और जैसे आप ये भट्ठी अभी देख रहे हो, इसी फॉर्मेट में हमारा जो कोर्स है वो कोर्स भी शुरू होगा, या अभी जैसे हो रहा है तो उसी कोर्स में, ताकि नए भाई बहनें भी जो है तो अच्छी तरह से इस बातों को समझ पाएंगे। ओम शांति। आप सबकी तबीयत स्वस्थ है, अच्छी है। आप सबको ज़ूम पर भी थोड़ी देर के लिए भी, लेकिन आप सबको देख करके, आप सबकी आवाज़ सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वस्थ जीवन और हेल्दी और बाबा की गोद में सदा खुश रहे, ऐसी शुभकामनाएं। ओम शांति।